कुंदकारी जैसे पापी ने जब भागवत सुनी तो भागवत सुन करके मुक्ति मिल गई। भागवत जी हमें मुक्त करती हैं हर दुख से, हर परेशानी से, हर झंझट से, हर टेंशन से। मुक्ति कहाँ मिलती है? भगवान की कथा में। इसलिए कथा सुना करो। मुक्ति कहाँ है? भगवान की कथा में। कथा सुनने वाला मुक्त हो जाता है। किससे मुक्ति मिलती है? संसार के हर दुख से, संकट से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। जो भगवान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, जो भगवान सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, उस परमात्मा के स्मरण से भागवत शुरुआत होती है। भागवत जी की शुरुआत। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान कैसे हैं? जो जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। भगवान क्या करते हैं? हमें जन्म किसने दिया? माँ ने। माँ के गर्भ से हम बाहर आए, लेकिन माँ के गर्भ में हमें 9 महीने तक जिसने हमारा निर्माण किया, आंखें सही जगह पर लगाई, कान सही जगह पर लगाए। आप बने हैं तो कोई बनाने वाला होगा। कौन है आपको बनाने वाला? भगवान। इसलिए हम बनने वाले हैं, भगवान बनाने वाले हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अजन्मा। जो हमें जन्म तो देते हैं पर स्वयं अजन्मा है। अब भगवान को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश करते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा को भगवान प्रकाशित करते हैं। भगवान के प्रकाश से सूर्य चंद्रमा भी प्रकाशित होते हैं। त्रिसर्गो मृषा, जिनमें सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण मृषा है, मतलब दिखता तो है बट है नहीं। हम 3 गुणों से बने हैं। हम में सत्व गुण होगा या रजोगुण होगा या तमोगुण होगा, लेकिन भगवान में ये तीनों गुण नहीं। भगवान फिर कौन से गुण से? दिव्य गुण। भगवान की सृष्टि बड़ी अद्भुत है। भगवान मुह्यन्त यत् सूरयः। हम सब मोहित हो जाते हैं। आप मोहित होते हैं कि नहीं? किस पर? परिवार पर? हाँ? आप किस पर मोहित हो जाते हैं? पत्नी पर? नहीं। कुछ लोग किसी स्त्री पर मोहित हो जाता है, कोई पुरुष पर मोहित हो जाती है, कोई पैसों पर मोहित हो जाता है, कोई धन संपत्ति पर मोहित। ये सब मोह ही तो है। हम सब मोहित हो जाते हैं कभी किसी पर, लेकिन भगवान कभी मोहित नहीं होते। मोह्यन्त यत् सूरयः। जिन पर ब्रह्मा इत्यादि मोहित होते हैं, पर उन्हें मोह नहीं होता। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मोह मीन्स भ्रम। मोह का दूसरा अर्थ क्या है? मोह का मतलब क्या है? भ्रम। भ्रम हो जाना मतलब मोह हो जाना। जैसे आप लोग भ्रमित हैं कि ये बेटा मेरा है। आप क्या कहते हैं? ये बेटा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा। ये क्या है? ये मोह है। मोह मीन्स भ्रम। भ्रम है ये। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? रस्सी पड़ी है पर आपने क्या समझ लिया? सांप। रस्सी को सांप समझ लेना ये क्या है? भ्रम है। उसी तरह भ्रम
जो अपना नहीं है उसे अपना समझ लेना भ्रम हो जाता है। जैसे परिवार में कोई भी, आपके परिवार में इतने लोग हैं, बुआ हैं, चाचा हैं, ताई हैं, फला है, लेकिन इन सब में कौन आपका है? कौन है आपका? कौन है आपका? बोलो। आप क्या कहते हैं? ये बेटा हमारा, ये परिवार हमारा, ये घर हमारा। ये क्या है? भ्रम है। ये है नहीं। रस्सी सांप है नहीं, है तो रस्सी, लेकिन चूंकि अंधकार है तो अंधेरे के कारण हमने रस्सी को सांप समझ लिया। ज्ञान ना होने से हम भ्रमित हो जाते हैं। सही ज्ञान होगा तो वो ज्ञान जैसे टॉर्च है आपके हाथ में, तो फिर आप रस्सी को सांप नहीं समझ सकते, फिर रस्सी को रस्सी ही समझेंगे, क्योंकि प्रकाश है। जब प्रकाश होगा ज्ञान का तो आप भ्रम में नहीं उलझेंगे। भ्रम में आदमी तभी उलझता है जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। इसलिए सबसे पवित्र वस्तु है ज्ञान। सबसे पवित्र क्या है? इसलिए उस ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत, सब लोग ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। हमें ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से ये पता चलता हो कि क्या अपना है और क्या अपना नहीं, वो ज्ञान चाहिए। अब वो ज्ञान कौन सा है? क्या आपका है, क्या आपका नहीं है? चलो बताओ, क्या आपका है? आपका क्या है? ये आपके हैं? हैं? काहे लिप्त हो? बैठो। क्यों लिप्त हो? क्यों अज्ञानी हो? हैं? गुरु तो मिल गए, फिर भी अज्ञान नहीं मिट रहा है। सच्चाई तो यह है कि आप लोग अपना अज्ञान मिटाना ही नहीं चाहते। ना तो आपको गुरुओं की कमी है, ना तो आपको ज्ञान की कमी है। कुल मिला के आप लोग चाह कर भी नहीं मिटाना चाहते। दुर्योधन को कृष्ण जैसे गुरु मिल गए, समझाए तो थे। अब कृष्ण से अच्छा गुरु कौन होगा? पर कहां समझ में आई दुर्योधन की। हनुमान जी से अच्छा गुरु कौन होगा? रावण को कहां समझ में आया? हनुमान जी समझाए तो थे। हम लोग गाते हैं ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। तो हनुमान जी सबके गुरु हैं। समझाया तो था रावण को, कहां समझ में आया? कई बार हम लोग स्वयं नहीं चाहते कि हम इस दलदल से निकलें। और जब तक हम दलदल से निकलते नहीं है ना, तब तक मंजिल नहीं मिलती।